दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। हम पहुंचे हैं शिवालिक पहाड़ियों से सटे हुए उस गांव के अंदर जहां बुधवार में जो भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यहां तबाही मची है। पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये शिवालिक पहाड़ियाँ वो हैं जहां से लगता हुआ गांव है ख्वासपुर के नाम से। लेकिन बुधवार में जो यहाँ हुआ है वो अपने आप में दिल दहला देने वाला है। पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है या मकान नहीं, ये सिर्फ खाली वो बंजर ज़मीन बच गई है जिसको आग ने पूरी तरीके से खा लिया है। और इसमें रहने वाले लोग अब या तो वो सरकारों से मदद की आस लगाए बैठे हैं या फिर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन घाट क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर कोई तबाही हुई हो। इस गांव से जब मैं आपको रिपोर्ट अब कर दिखाऊंगा, आप देखकर खुद अनुमान लगाइएगा कितने बड़े पैमाने पर यहाँ तबाही हुई है। पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा ज़रा, ये एक पेड़ है जो हरा भरा पेड़ था, लेकिन आग से जलने के बाद इस पेड़ की हालत ये है कि सिर्फ सूखी लकड़ी बच गई है। जो जानकारी हमें पीछे इस बेड़े के अंदर मिल रही है वो ये है, अंदर से आपको थोड़ा और दिखाऊंगा। ये यहाँ एक वो हरा भरा मकान था जिसके अंदर कुछ लोग रहते थे, उनकी उम्मीदें थी, उनकी मेहनत का पैसा था, उनका कपड़ा था, उनका तमाम ज़रूरत का सामान जो घर के अंदर मुहैया होता है वो सब सामान था। लेकिन सब जलकर यहाँ से राख हो गया है और यहाँ के लोगों के हाथ अब मायूसी ही लग रही है। जब इस गांव के अंदर मैं आया और यहाँ के ग्रामीणों से मैंने बातचीत की, ग्रामीणों का कहना है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस क्षेत्र में आग लगी हो। या फिर इतिहास की भी अगर बात करें, इस घाट क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है मई और जून का जो महीना है इनमें अक्सर यहाँ अग्निकांड होता रहता है। यानी हवा चलती हैं, तेज़ हवाएँ चलती हैं, गर्म हवा चलती है, टेम्परेचर अपने आप में यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। अब सवाल ये है कि जिस सिस्टम में हम दावा करते हैं कि हम देश को वर्ल्ड के अंदर ट्रिलियन में ले जाएंगे या फिर वर्ल्ड के अंदर हमारा जो मुल्क का एक सिस्टमेटिक सिस्टम है वो सबसे बढ़िया हम साबित कर देंगे, उस पर यहाँ सवालिया निशान उठना बाकी है। उठ भी रहा है, उठना बाकी भी है और उठ भी रहा है। और एक चीज़ आप देखिए, ये वो भूसा है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें बचा क्या है। जो मवेशियों के लिए ये पूरा जल गया है, जो इन लोगों ने मवेशियों के लिए यहाँ जमा किया हुआ था वो पूरा जल गया है। इस गांव के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही है। इस गांव के जो लोग हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रशासन हो या शासन हो, अब उससे ही उम्मीद या फिर सरकार से उम्मीद है कि इनके लिए कुछ किया जाएगा। इस घर के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या है। चलिए इनसे बात करते हैं। इस घर के जो घर जला है इसके लोग वहीं उधर जाके आपसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ आइए। आप ये बताइए, जो आपका ये घर है ये आप ही का घर है यहाँ पर? जो पूरा हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, जो घर के अंदर की जो मिट्टी है वो मात्र कोयले बनकर रह गई है। ये सिर्फ कोयले हैं इस घर के अंदर। यहाँ अच्छा खासा सब कुछ था जो जानकारी हमें यहाँ से मिली, और अब क्या बचा? सिर्फ मात्र कोयले बचे हैं। आप इस घर के रहने वाले हैं, ये बताइए आग लगी कैसे है? जी जो ऊपर से जंगल में से है जी, आग ऊपर से गांव में से लगी है, गांव के सर में से, और नीचे निकल गई, कुछ नहीं बचा जी बीच में। आप कह रहे हैं जो ऊपर का जंगल है, यानी जो हमने आपको वीडियो में शुरू में शिवालिक पहाड़, एक बार फिर दिखाइए वो शिवालिक पहाड़, उधर से दिखाइए जाकर, और थोड़ा उधर से। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जो लोग इस रिपोर्ट को हमारी देख रहे हैं, बहुत बारीकी के साथ कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए। ये वो शिवालिक पहाड़ हैं। यहाँ के लोगों का कहना है आग जो आई है उन शिवालिक पहाड़ों से आई है। और ऐसे आग जब नीचे, ऊपर से नीचे जब आग आई है, जो लोगों ने जानकारी हमें यहाँ से दी है उसमें ये कहना है कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और तेज़ हवा के साथ साथ ही जैसे ही आग आई है उसके बाद एक के बाद जितने झोंपड़ी नुमा घर थे यहाँ, या ये कहिए जो छप्पड़ नुमा घर थे, उन्होंने आग पकड़ी और बड़े पैमाने पर तबाही होती चली गई। आपके घर में यहाँ क्या सामान था? जी सब खाने पीने का सामान था जी, कपड़े लत्ते थे और बर्तन थे जो पानी के, सब जल गए जी। कोई मवेशी भी थे आपके? जी मवेशी, डंगर डूंगर सब भगा दिए। डंगर तो जी, डंगर बच गए हैं, यानी जो ज़रूरत का सामान था वो सब जल गया? जी जल गया वो तो सब आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आग ऊपर से आई है जी, तो दूर तक गांव में जला जी। गांव इसमें तो बहुत गांव जला जी। ऊपर से गांव में शुरू हुई लगनी आग, जैसे ऊपर से हवा तेज थी ना,
तेजी हवा से आई, उड़ी आग तो गांव में लग गई। तो कितने घर थे यहाँ जो जले हैं इस वक्त? जी इस वक्त तो बहुत घर हैं जी, ऊपर काफ़ी घर जले जी। ऊपर भी बड़े घर जले हैं जी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके राशन की, जो आप कह रहे हैं वो राशन तो आपका यहाँ जल गया है। जी जल गया। अब रह कहाँ रहे हैं आप? जब रहे तो इसमें रहे हम इधर। अच्छा, इधर इसमें रह रहे हैं जी। तो छत तो इसके ऊपर भी नहीं है अभी, फिर कैसे गुजारा कर? जी, पड़ोसी रह रहे हैं जी इनके। पड़ोसियों के यहाँ रह रहे जी। हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे यहाँ इंसानियत भरी देखने को मिली है कि यहाँ लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। जिन लोगों के घर जल गए हैं यहाँ, उन्हें उनके पड़ोसियों ने, गांव के लोगों ने सहारा दिया है, क्योंकि छत पर घर, सर के ऊपर छत बची नहीं है। घर के अंदर जो सामान था वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अब क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं सरकार से, नेताओं से, मंत्रियों से? क्या उम्मीदें हैं? देखो जी, सरकार कुछ मदद करेगी, उसकी जारी चलेगा जी। कुछ उम्मीद लगाए बैठे सरकार से ही। जो यहाँ विधायक हैं आपके नरेश सैनी कल यहाँ आए थे, जी नरेश क्या कह कर गए? बस ऐसे ही कह गए जी, कुछ समाधान करेंगे जो उनसे होगा। समाधान करेंगे जी। उससे पहले क्या इन नेताओं को समझ नहीं आती बात, जब ये क्षेत्र इतना संवेदनशील है, यहाँ लोग बता रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसे अग्निकांड होता रहता है, तो विधायक महोदय कभी यहाँ पहले नहीं आए देखने के लिए क्या हालात है यहाँ के? यहाँ तो विधायक बहुत कम आते हैं जी। वोटों के टाइम पर तो जहाँ विधायक यहाँ वोट मांगने तो आए बहुत, ऐसे टाइम पे बहुत कम आए जी। यानी आप कह रहे हैं जब से चुनाव है उसके बाद से नहीं आए, वोटिंग के टाइम आए? वोटिंग के टाइम आते हैं जी आज इधर विधायक, उसके बाद फिर अब, या फिर अब आए? अब आए जी। अच्छा, अब आए हैं तो अब क्या कहकर, क्या दिलासा देकर गए हैं, क्या कहा है? अभी तो जी इस तरह बस जा रहे देख रहे, वीडियो बना रहे, ले जा रहे, बस अभी कुछ नहीं दिया जी। कुछ बताया है क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कागजों में सिमट कर रह जाएगा? कागजों में सिमट रहे जी, अभी तो पता नहीं कुछ देंगे या नहीं, तो बाद की बात है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक माता जी क्या बोलना चाह रही हैं? ज्यादा नुकसान हुई है मकान, क्या इतने में 50-60 का हो या इतना नुकसान, बहुत नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ है। एक अंदाजा अगर आपसे लेना चाहें, आप इस घर में रहते थे यहाँ, जी। क्या कुछ सामान था घर के अंदर? बतेरा सामान था, बता घर के अंदर थोड़ा सामान हो खाने पीने का, वो सब सामान बहुत हो। तो अभी जो नेता जिनको आप चुन के भेजते हैं, जी जिनको आप विधायक बनाते हैं या सांसद बनाते हैं, जी। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वे कुछ भी नहीं कह रहे, बिक्री बना कर वीडियो ले जा रहे। नहीं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जिन्होंने कुछ सहायता कर दे सरकार, नहीं घर झोपड़ा कुछ न कुछ दे दे। अभी देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आंखें अभी भी नम हैं। वजह है, दर्द इतना गहरा है कि इस गांव के रहने वाले लोग हैं, इनके दर्द को अगर आपको समझना है तो इस गांव में आकर आप खुद हकीकत देखिएगा तबाही कितने बड़े पैमाने पर यहाँ हुई है आग से। उम्मीदें हैं इनकी नेताओं से अब, और उन नेताओं से जिन नेताओं को चुनकर भेजा गया था, ख़ास तौर से जो भेंट के यहाँ के विधानसभा के जो विधायक हैं नरेश सैनी, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जनता के लिए अब यहाँ अपना पूरा हक अदा करें, क्योंकि लोगों ने उनके लिए हक अदा किया था और यहाँ से चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजा था। जो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, क्या इस गांव के लोगों को नहीं मिलने चाहिए थे? क्यों लोग आज भी यहाँ फूस के मकान में रहने को मजबूर हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी गांव से और रिपोर्ट दिखाऊंगा अभी आपको। ये तो शुरुआती रिपोर्ट है, आगे चलेंगे तो और दिल दहलाने वाली आगे से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, और दिल दहलाने वाले हालात आगे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जो रिपोर्ट मैं आपको शिवालिक तलहेटी से सटे हुए गांव खासपुर से दिखा रहा हूं, वहां जो आग से तबाही मची है, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाकर समझाना चाहूँगा। आप देखिए मेरे पीछे जो ये छप्पर नुमा मकान है, इस गांव में ज़्यादातर मकान, थोड़ा करीब से दिखाइए आकर, और करीब से दिखाइए। अब यहाँ से आप समझ लीजिए जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, इस तरह का मकान है, और ऐसे इन लोगों के मवेशी इस मकान के अंदर रहते हैं। अब कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है वो तो आपको इस रिपोर्ट में हम आगे दिखाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, ये जो छप्पर नुमा मकान है ये पूरा का पूरा सूखा है। और जब यहाँ जो लोगों का कहना है कि जब आग यहाँ लगी है तो शिवालिक पहाड़ियों की तरफ से आग आई है और हवा के साथ आई है, और इतनी तेज़ी के साथ आग इस गांव में पहुंची है कि यहाँ के लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यानी जो गांव उनकी ज़रूरत का सामान था उसको निकालने का मौका नहीं मिला। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। एक ये देखिए आप, जो इन्होंने इस छप्पर के अंदर लगाया हुआ है ये इतना सूखा है
कि आप यकीन मानिएगा, अगर इसके आसपास एक चिंगारी भी आकर गिरती है तो पूरा छप्पर थोड़ी ही देर में जलकर राख हो जाएगा। यही इस गांव के अंदर हुआ है। यहाँ जो इस गांव में ज़्यादातर मकान हैं वो इसी हालत में हैं, इस तरीके से छप्पर नुमा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के विधायक हों, सांसद हों, या फिर वो नेता जो यहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं या अपने आप को इस क्षेत्र का बताते हैं, उन सब की नॉलेज में है कि ख्वासपुर गांव के अंदर नहीं बल्कि पूरा ये जो घाट क्षेत्र है, इस पूरे घाट क्षेत्र के अंदर इसी तरह के मकान हैं। चलते हैं इस गांव में, अब आपको मैं वो तबाही यहाँ से दिखाऊंगा इस गांव से जो यहाँ पर हुई है, किस तरीके से लोगों के मकान जले हैं और कितना नुकसान लोगों को यहाँ पहुँचा है, अंदाज़ा आप लगाते जाइए। जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं शिवालिक तलहटी से लगे हुआ गांव ख्वासपुर, वहाँ जो आग से तांडव हुआ है उसके बाद जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक घर ये भी है। अब देखिए ये एक चारपाई है, यानी जो इंसान की एक ज़रूरत है जिसके ऊपर आदमी लेटता है, ये जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। और पीछे की जो तस्वीरें हैं ये घर का वो सामान है जो जल गया है। एक ड्रम है ये भी पूरी तरीके से जल गया है। इस ड्रम के अंदर ज़रा दिखाइए, ज़रूरत का सामान है, गैस सिलेंडर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और भी कुछ सामान है, ये सब कुछ जला हुआ है पूरा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे से, इधर से भी एक तस्वीर, ये देखिए ये भी एक घर की चारपाई, इसके ऊपर भी आग का जब यहाँ प्रकोप पहुँचा तो सामान यहाँ पर भी सारा जल गया। इस घर की कुछ महिलाएं हैं, उनका दर्द देखकर यहाँ दिल हमारा भी पसीज उठा है। उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं जो इस घर की। आपका घर था ये? हाँ जी। तो यहाँ जो ये आपका घर था, ये आग कैसे लगी यहाँ? अजियो जंगल से आग आई। ऊपर से आग? जी, ऊपर से आई तो 2-3 घर और फूके जी, हमारा भी घर फूका है, सब सामान फूक गया। क्या सामान था इसमें यहाँ? अजी जो हमारा घर का सभी सामान था, कपड़ा लत्ता बैग, मतलब सब सामान था इसमें, घर का खाने का पीने का कपड़ा लत्ता सभी चीज़ फूक गई जी। यानी ज़रूरत का भी जो सामान था वो भी जल गया? जल गया, जो भी अपने पास था जी, घर में सब सामान था, सब जल गया जी। जब आग लगी यहाँ, आप यहीं थे या गांव में कहीं गए हुए थे? नहीं जी, हम यहीं घर पे थे, तो हम काट नहीं पाए जी, कुछ भी निकाल पाए जी, हवा के जरिए से आ गई। जो मतलब हवा चली ना, जैसे ऊपर से आ गई हवा चली, तो हम कुछ नहीं निकाल पाए जी। यानी आप कह रहे हैं कि जब आग यहाँ पहुँची है तो हवा के जरिए आग यहाँ पहुँची है और आपको मौका नहीं मिला है सामान निकाल? कुछ मौका नहीं मिला जी, कुछ भी सामान निकालने का मौका नहीं मिला जी हमें। हम यहाँ पे पानी भी नहीं है जी। अच्छा, एक मतलब जैसा हम पानी पूनी से थोड़ा बहुत करते, कुछ नहीं। यानी आप कह रहे हैं आपके गांव में पानी की भी समस्या है? जी, इस पानी की भी समस्या है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिन नेताओं को आपने चुनकर भेजा है, जो विधायक हों या फिर सांसद हो, उनसे अब क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? जी, हमें तो यही उम्मीद लग रही जी, हम वोट देते हैं उनको, हमारी कुछ सहायता करेंगे वो। देखिए एक महिला है, दर्द अपना बयान कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि जब आग ऊपर से आई है हवा के साथ, आग की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी संभलने का मौका नहीं मिला है और फ़ौरन ही सब कुछ जल गया है। यानी घर में से जो सामान था उसको निकालने का मौका नहीं मिला है। बने रहिए, कुछ और घर में चल रहे हैं, कुछ और घर से आपको ऐसे ही रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जिस लाइन से मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन में पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद की जो दीवार है वो, उसके आसपास जो झोंपड़ी नुमा मकान थे, उनके जलने से उस दीवार को सिर्फ इतना नुकसान पहुंचा है कि वो दीवार काली हुई है। लेकिन मस्जिद अगर बची है तो सिर्फ इसलिए बची है कि मस्जिद जो है वो पक्की बनी हुई थी। लेकिन वो एक तस्वीर और आप देखिए मेरे साथ यहाँ, ये भी यहाँ एक ज़रूरत का सामान था इन गरीब लोगों की, जो उपले होते हैं भैंस के गोबर से जो बनाए जाते हैं, जिनसे लोग जलाने के बाद अपने घर का खाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उज्ज्वला योजना है वो यहाँ कितनी पहुँच पाई है उसकी भी तहकीकात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इनकी ज़रूरत का एक सामान था, ये उपले आप देख लीजिए कैसे जलकर ये भी एक कोयला बनकर रह गए हैं, पूरी तरीके से ये भी जल गए हैं। यानी ये इस कंडीशन में नहीं है कि शायद आगे से इन लोगों के किसी काम ये आ जाए। जब इस हालत में इस कदर जल गए तो फिर अंदाज़ा लगाइए पूरे गांव में तबाही कैसी है। और ये पूरी पट्टी, ये पट्टी जो आपको नज़र आ रही है सामने वाली, जहाँ से वो बच्चे गुजर रहे हैं, इस पट्टी में जितना आप आगे जाएंगे और जितने इस पट्टी के अंदर झोंपड़ी नुमा घर थे, शायद ही कोई घर हो जो बचा हो। जो मैं देख के आया हूँ सभी के सभी जल चुके हैं। आग जो आई है वो इस तरफ से आई है, सामने से। पीछे का एक बार दिखा दीजिए, वो सामने का हिस्सा मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ। ये
ये वो हिस्सा जो इधर इन मकान के पीछे जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उधर से आग आई है। और गांव के इस हिस्से में अब आपको मैं दिखाता हूँ, इधर जब यहाँ से आग हवा के साथ निकली है और फिर उसके बाद इस रास्ते पर, इस पूरी पट्टी पर जो भी आग के आगे आया है, चाहे वो झोंपड़ी नुमा मकान हो या इन गरीब लोगों के जो भूस थे, भूस जो होता है मवेशियों के लिए चारा, उसके बने हुए कूप हों, वो सब जलकर पूरी तरीके से राख हो गया और खाक हो गया। तब भाई बड़े पैमाने पर लोग उम्मीद लगा रहे हैं अब सरकार से मदद की, उन नेताओं से मदद की जिन नेताओं को चुनकर इन लोगों ने भेजा था। यहाँ भी किसी का ये आशियाना था, ये भी जल चुका है। आप देख लीजिए, ये भी पूरा का पूरा जो है मिट्टी बन गया है। यहाँ सब, शायद मैं आपको यहाँ से उठाकर थोड़ा सा दिखा पाऊँ, ये देखिए सिर्फ कोयला बन गया है। ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ तबाही हुई है। और पूरी की पूरी पट्टी में जब आप आगे जाएंगे, इस पूरी की पूरी पट्टी में जो भी आग के रास्ते में आया है वो सब ख़त्म होता चला गया। आगे बढ़ेंगे और लोगों से, उनके घरों में जाकर बात करेंगे कि अब उन्हें सरकारों से, नेताओं से, मंत्रियों से या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। ख्वासपुर मिर्ज़ापुर क्षेत्र का वो गांव जहां से हम आपको रिपोर्टिंग लगातार कर दिखा रहे हैं, एक घर में और पहुंचे हैं जो ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये घर हो सकता है। पीछे तक आग जब यहाँ लगी तो इस घर में भी यहाँ पूरी तरीके से लोगों का जो सामान था इन पूरी तरीके से जलकर वो राख हो गया। और यहाँ भी अगर कुछ हाथ लगा है तो सिर्फ वो हाथ लगे हैं यहाँ ये कोयले जो सामान के जलने के बाद बने हैं। अच्छा, ये घर आपका? ये घर मेरा ही घर था जी। हाँ, तो यहाँ जब आग पहुँची आप यहीं थे? अजी यहीं से थे, पर फिर बच्चों ने लेकर भाग पड़े, कुछ नहीं निकला है। उधर कैमरे की तरफ देख लीजिए, ऐसे ऐसे घूम जाइए। कुछ नहीं लेकर गए जी यहाँ से, फिर बच्चे लेकर निकल गए अपने। यानी आप कह रहे हैं जब यहाँ आग पहुँची तो यहाँ से सामान नहीं निकाला? ना, सामान नहीं निकाला जी, हमें सामान नहीं निकाला हम। अच्छा, तो आग आई किधर से है यहाँ? इधर से आ गई जी, जंगल की तरफ से, यानी पहाड़ों की तरफ से? हाँ, पहाड़ों की तरफ। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हर आदमी यहाँ ये वही सच्चाई बता रहा है जो है। जो यहाँ शिवालिक पहाड़ है ना, जहाँ से एक रिपोर्ट मैंने आपको पहले दिखाई थी, उनमें से आ गई है और फिर यहाँ पहुँची है। कितना नुकसान देखते हैं अपने घर का? हमारा तो जी बहुत नुकसान है। देख लो तुम्हें, घर का नुकसान है। यू सब सामान इसी में था, कुछ नहीं बिल्कुल भी बचा है। बस अपना बच्चे लेकर भाग गए जी। मवेशी भी थे यहाँ? अभी तो कुछ नजर आ रहे हैं। और भी थे? और भी थे जी, यहाँ से तो सब कुछ था यहाँ। तो वो मवेशी जल गए या बच गए? नहीं, वो तो ये माल मूल तो अपने बच गए, बस सामान सब जल गया। माल सामान? अच्छा, सामान सब जल गया। यानी जो जानवर थे आपके वो बच गए? वो बच गए, जानवर वे बच गए जी, जानवर बच गए। रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें अब ज़रा एक घर और जोड़ लेते हैं। एक घर मैं आपको और दिखाऊंगा। ये भी एक घर था, दीवारें बची हैं खंडर की तरह। सिर्फ अंदर से दिखाइए ज़रा, अंदर आकर। ऊपर की जो छत थी वो पूरी जल गई है और ये भी किसी गरीब का आशियाना था जो पूरी तरीके से उजड़ गया है। उसी पट्टी पे, जिस पट्टी से मैं आपको खबर दिखाता हुआ आ रहा हूँ, रिपोर्ट दिखाता हुआ आ रहा हूँ, उसी पट्टी पर ये एक जगह थी। अच्छा, ये जब आग इधर से, जो जैसा हमें अभी तक बता रहे हैं कि लोग इधर से आग आई है जी, पहाड़ों की तरफ जी, से, पहाड़ से। क्या वाकई लोगों को इतने नहीं समझने का मौका मिला कि वो अपना सामान निकाल? 5 मिनट मिलने लगी साहब। 5 मिनट में पूरी आग नीचे निकल गई। तूफान था बहुत ज़्यादा, हवा तेज थी, बहुत ज़्यादा तेज हवा थी। अच्छा, पहाड़ों में से जो आग आई है जी, अभी तक, ये तो एक जांच होगी तो जब पता चल जाएगा कहाँ से आग चली थी और कैसे चली थी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? आप तो पहाड़ों के करीब हैं बिल्कुल। यहाँ पहाड़ में आग लग रही थी जिस टाइम तूफान चल रहा था। देख रहे थे वो आग पहाड़ में लग रही, एकदम गो में आग दिखी। फिर बस फिर कुछ नहीं दिखा एकदम, फिर तो आगे आग होगी सारे कहीं में। कितने घर हैं जो यहाँ जले? कैमरे की तरफ देखकर उधर। हाँ, तो इतने होंगे ना, मतलब जो घर जले से होंगे 37-38 घर तो होंगे, 40 के करीब पहुँच रहे होंगे घर। हाँ, उसके अलावा और क्या नुकसान हुआ? बस और नुकसान क्या, सारा वो घर बार फूक गया और क्या, घास फूक गए, जितने घास ले रखे थे सबने भूसे। वो जो भूसा हम आपको दिखा रहे थे ना, उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अगर एक मोटा सा अनुमान आपसे मैं लेना चाहूँ इस गांव का, कितना नुकसान हुआ होगा अब तक सभी कुछ मिला के? उन घरों को भी, उनके सामान को भी, और जो भूस जला है उसको, और मवेशियों को भी। कम से कम होगा 20 लाख रुपए का नुकसान। 20-30 से भी ज़्यादा पहुँच गया होगा। 30 लाख रुपए से ज़्यादा? हाँ। इन लोगों की जो उम्मीदें हैं अब, वो ये उम्मीदें हैं कि इन लोगों को किसी तरीके से, एक उम्मीद की जो किरण इन्हें जग रही है वो ये है कि नेताओं से किसी तरीके से इन लोगों को मदद पहुंच जाए,
सरकार से इनको मदद पहुंच जाए। आग की लपटें कितनी ज़्यादा थी, जो पीछे पेड़ हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, उन पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी जल गए हैं। यहाँ की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, आँखों में जब इन घरों के अंदर हम जा रहे हैं, आग की वजह से आँखों में भी जलन पैदा हो रही है। इन घरों के अंदर अभी भी आग की वजह से गर्मी है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। ये जो दीवारें हैं अभी भी ये दीवारें तपी हुई हैं, गर्म, फ़िलहाल भी ये गर्म हैं ये दीवारें। और आप मेरी आंखें देखिए, इस घर के अंदर जाने की वजह से आंखों के अंदर पूरी की पूरी जो है एक जलन पैदा हुई है। अंदाज़ा लगाइए जब यहाँ आग लग रही थी उस वक्त यहाँ क्या आलम हो रहा था। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे शिवालिक तलहेटी से लगे हुए ख्वासपुर गांव से। आप क्या सोचते हैं, क्या उन नेताओं को अब जवाब नहीं देना चाहिए जिनके ये क्षेत्र हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गरीबों की मदद के लिए अब खुलकर सामने आएँ और अपने स्तर पर गरीबों की मदद करें? अपने सहयोगी साहिल अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, ख्वासपुर गांव।